हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी के लिए एनर्जी गाइडेंस वार्निंग लाई हूँ 66 पोर्टल के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। गाइडेंस एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक वार्निंग मैसेज भी देना है। आपके पर्सन की एंट्री हो रही है। आपका पर्सन कहीं ना कहीं जो चुप था, साइलेंट था, वो कहीं ना कहीं से भी आपकी कॉल मैसेज के थ्रू आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। लेकिन बहुत सारे डीएफ ने अपना मन तो बना लिया है कि अब कभी इस पर्सन का ट्रस्ट नहीं करेंगे, और बहुत सारे डीएफ ट्रस्ट करने भी नहीं वाली है, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। ट्रस्ट इश्यू भी आपके अंदर आ चुका है इस पर्सन को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत सारे ट्रॉमा दिया है। 8-8 10-10 साल वेट किया, और इस भगोड़ा पार्टी ने आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करवाया और बस आपके इमोशंस के साथ खेलता रहा। तो कहीं ना कहीं ये इंसान कभी आपको अवेकन करने आए थे, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दी, लेकिन बहुत सारी ट्रॉमा की वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ। तो बहुत सारे डीएफ के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो अब डिवाइन पर भी ट्रस्ट नहीं करती और डीएम पर भी ट्रस्ट नहीं करती। तो यदि आप डीएम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती है इतने सारे फ्रॉड्स के बाद, बिट्रयल के बाद, तो कहीं ना कहीं आप सही है। लेकिन आप डिवाइन पर ट्रस्ट करना नहीं चाहते तो इस पर गलती डिवाइन की नहीं है। कहीं ना कहीं डिवाइन तो आपको अलर्ट भी कर रहे होते, बट आपने ही साइंस अनदेखे करे होगे, और डिवाइन आपको सिर्फ यही समझाते होगे कि ये पर्सन आपको सिर्फ अवेकन करने या कर्मा क्लीन करने या आपको इवोल्यूशन जर्नी ट्रिगर करने के लिए ही आया है। बट आप हमारा अटैचमेंट डीएम के साथ इतना होता है, और क्यों ना हो, क्योंकि अटैचमेंट होगा तो ही वहाँ से ट्रॉमा मिलेगा, तो ही हम भगवान की तरफ जाएंगे। और एक बार हमने भगवान का रास्ता चूज़ भी कर लिया था, लेकिन वापस बहुत सारा ट्रॉमा मिला, तो हम खुद से, आपकी सोल से ही आप डिसकनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप खुद की सोल से डिसकनेक्ट हो जाते हैं, खुद को नहीं पा सकते, तो भगवान को कैसे पा सकते। तो इन सभी को अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। और ये इंसान कहीं ना कहीं समझ चुका है एनर्जी लेवल पर कि अब ये लड़की मेरी नहीं रही, ये डीएफ 100% शायद बदल चुकी है। अब ये पहले जैसे नहीं रही, अब शायद पहले जैसा हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं चेक करने तो आएगा, लेकिन इस पर्सन का जो ओवर कॉन्फिडेंट था कि ये इंसान मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, ये इंसान मुझे कभी प्यार करना नहीं छोड़ेगी, डीएफ को लेके ओवर कॉन्फिडेंट भी टूटेगा। और ये 66 पोर्टल आपको कर्मा देने के लिए, कर्मा बैक करने के लिए ही है। बहुत सारे डीएफ को भी अपना कर्मा मिल रहा है, और डिवाइन मस्कुलिन को भी कर्मा मिल रहा है। बहुत सारे डीएफ ने, जिसने शायद अपने हस्बैंड जो अच्छे थे, सोलमेट थे, उनको छुपा के चीट किया था, और शादीशुदा होते हुए भी डीएम के साथ अफेयर्स रखा या फिजिकल रिलेशनशिप रखे, तो उनको कर्मा अपने हस्बैंड की तरफ से भी मिलेगा। उसके हस्बैंड भी उसको चीट करेंगे, ऐसे उसको इंट्यूशन आ रही है, या सिर्फ नज़र में भी, दिखावे में भी आ रहा है, क्योंकि 2024 2025 दोनों कर्मा का ही है। और इसमें शनिदेव की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता दोस्तों। जो कर्मा, जो बीज बोए हैं, उसका रिजल्ट तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं है कि आप शादी करके किसी के साथ अफेयर करो, नो। कोई भी आध्यात्मिक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, इवोल्यूशन जर्नी आपको ये नहीं सिखाती। आपको अपने शैडो साइड, अपने इनर वर्क, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर काम करना है, सेल्फ लव में आना है। बट किसी को चीट करना ये कोई धर्म ग्रंथ में अलाउड नहीं है, और कोई कर्मा से नहीं बच सकते। सबसे बड़ा कर्मा धोखा ही है। चाहे डीएफ ने धोखा सोलमेट को दिया है, चाहे डीएफ ने धोखा डीएम से खाया है, तो डीएम को भी अपना कर्म भुगतना पड़ेगा। डीएम ने भी गलत किया है। भले कोई लड़की उसके ऊपर मारे जा रही है, तो वो कभी कभी आता है और मज़े लेता है, तो ये गलत कर रहा है। जबकि वो कमिटेड नहीं है, सीरियस नहीं है, तो उसको 100% क्लैरिटी देनी चाहिए। कोई भी लड़की को किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। और जो लड़कियां 8-8 10-10 साल फंसी है, उसकी प्रीशियस ज़िंदगी थी, एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने का टाइम था, शादी करने का टाइम था, और शादी के सपने लेकर डीएफ
पीछे रही, डिवाइन मस्कुलिन के पीछे, लेकिन इस पर्सन ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। यदि कमिटमेंट देना ही नहीं था तो सिर्फ मज़े के लिए, हीलिंग के लिए, बीबी से धोखा मिला, बीबी से हर्ट मिला तो केयर पैम्परिंग के लिए डीएफ के पास आना, फिर मुड़ के भी नहीं देखना, ये डीएफ के साथ भी गलत है, इनजस्टिस है। और धोखे में रखना कि मैं भी एक दिन आऊँगा, मैं भी सच्चा प्यार करता हूँ, ये गलत है। तो सबको अपना कर्मा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं आपको एक बार और कहना चाहती हूँ, मैंने अपना सिस्टमेटिक इनर वर्क बताया है बहुत 2-3 साल पहले जब चैनल स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने मेन फोकस किया है आपके ग्रहों पर, स्पेशली आपका जो ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह। क्योंकि जब भी आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं या आपकी अवेकन जर्नी, इवोल्यूशन जर्नी ट्रिगर होती है तो आपके सारे ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाते हैं और सब पर राहु हावी हो जाता है। जिसमें बुध ग्रह सोचने समझने की शक्ति होती है, वो सही डिसीजन ले पाता है, कर्मा से बच पाता है, नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करता। जिसमें बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होता है, उसको राइट गुरु मिलता है, गुरु से ही गोविंद को प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु से गोविंद को आप प्राप्त करोगे तो आपको वापस लाइफ में उजाला आएगा, डार्क नाइट ऑफ द सोल से इजीली निकल जाओगे और अंधकार से प्रकाश की तरफ आप चले जाओगे। जो अज्ञानता का पर्दा है, जो इल्यूज़न है, वो निकल जाएगा। तो आपने वो देखा है तो आप वापस से वो सिस्टमेटिक इनर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन ये डार्क नाइट ऑफ द सोल डीएफ को 2-2 बार भी फेस करना पड़ा है। आज से 4-5 साल या 8 साल पहले जब डीएम से पहली बार मिली थी, जब डीएम को पाने के चक्कर में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ी थी, और आज जब ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हुई है, सारे कर्मा एंड हुई है, बट डीएम नहीं मिला तो डीएम धोखा खा खा कर ट्रस्ट इश्यू डेवलप हो गया और भगवान से ट्रस्ट उठ गया है। तो बिलीव मी, मेरी बात पर ट्रस्ट कीजिए, आप अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग कीजिए, भगवान से गुरु मांगिए, आपको जल्द ही आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। और हार्ट चक्र पर एक्स्ट्रा वर्क कीजिए। ओके, हार्ट चक्र मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्र पर जितना फोकस करोगे हील होगा। ओके, आई होप मेरा गाइडेंस आपको हेल्प कर रहा होगा और आपको अपने पर्सन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। जो जर्नी में आगे बढ़ गई है, जो डीएम को समझ गई है, जिसको ट्रस्ट आ चुका है कि ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, उसको अब कोई चांस नहीं देना है। जो जर्नी में बीच में है, अभी अभी स्टार्टिंग में आई है, उसको तो अभी बहुत कुछ सीखना है, लर्निंग लेनी है, डीएम का ऑन ऑफ सिचुएशन झेलना है और एट द एंड जर्नी में देखना है कि ये इंसान आपका बनता है या नहीं बनता है। लेकिन आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहले प्रायोरिटाइज करना है। कोई भी उस पर्सन को लेके, वो पर्सन जो भी नेगेटिव बातें बोले तो आपको वो करना नहीं कि अपने क्लोथिस ओपन करो, तो नो बोलना सीखना है। सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटाइज करना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, डीएम के चक्कर में किसी हस्बैंड को भी चीट नहीं करना है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, बहुत सारे डीएफ जो बहुत सारे हेल्थ इश्यू से गुजर रही है, तो इस संसार में दुनिया या तो भोगी है या योगी है। टीएफ जर्नी, असेंशन जर्नी आपको योगी बनने के लिए दी गई। तो इस पर्सन के चक्कर में ना आप योगी रहे, ना भोगी बन पाए, ना ही आप 3D लाइफ एंजॉय कर पाए मैरिज को, बट आप रोगी बन गए। तो या तो योगी बनिए या भोगी बनिए, बट रोगी तो नहीं बनना है। ये पर्पस नहीं आपका लाइफ का, आपको धरती पर रोगी बनने के लिए नहीं भेजा गया है। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और क्लेम करके जाना कि मुझे रोगी नहीं बनना है, योगी बनना है। योगी या भोगी बन सकती हूँ लेकिन मैं रोगी नहीं बन सकती। कमेंट ज़रूर करना। ओके, और अपना हार्ट चक्र ओपन हो जाए, आप डिवाइन पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाए, उसके लिए भी आप रीडिंग एनर्जी क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि 6 पोर्टल कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए ही आया है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।